कानपुर में कारोबार को उड़ान देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के तेज विकास, विस्तार एवं पूंजी बाजार तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए SME IPO जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होटल लैंडमार्क में किया गया। यह कार्यक्रम उद्योग को नई ऊंचाई देने, निवेश के अवसर बढ़ाने और व्यवसाय को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कानपुर लोकसभा सांसद रमेश अवस्थी, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान व मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक आशीष चौहान, DM जितेंद्र प्रताप सिंह शामिल रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में शहर के बड़े कारोबारी और MSME से जुड़े लोग मौजूद थे। श्री रमेश अवस्थी जी के आग्रह से NSE ने यहाँ पर SME के कैसे लिस्टिंग करते हैं उसके ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया था उद्योजकों को बताने के लिए। और उसमें ये बताने के लिए मैं आया था कि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और उसको अगले 22-25 सालों में जब भारत 100 साल आज़ादी का अचीव करता है तब तक एक विकसित उत्तर प्रदेश के लिए एक वो अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करके कानपुर से जितनी भी कंपनी है उनको सबसे ज़्यादा कंपनियों को हम वहाँ पर NSE के ऊपर लिस्ट कराएं। और SME इमर्ज, NSE में SME इमर्ज करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सभी को लिस्ट कराने की योजना है। और उसके लिए आज दोपहर को वर्कशॉप भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे ट्रेन करना है उसके लिए NSE की टीम भी करेगी और उसके बाद मर्चेंट बैंकर्स उनको एक तरह से मार्गदर्शन देंगे। और जो उद्योजक जिन्होंने अपनी कंपनियों को ऑलरेडी NSE पे लिस्ट किया हुआ है उत्तर प्रदेश से और बाहर से भी, उनको भी हम लाए हैं जो उनके साथ चर्चा करेंगे उद्योजक के कैसे लोग लिस्टिंग करके उनको क्या फ़ायदे हुए और कैसे कैसे उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो सभी की चर्चा आज दोपहर को होगी। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो शेयर बाजार में पैसा लगाने से डरता है, उसको भ्रम है कि शेयर बाजार मतलब सट्टा, मतलब जुआ, मतलब जोखिम। तो ऐसे भ्रम को तोड़ने के लिए क्या किया जाए? नहीं, उसमें जिसको लगता है कि ये जोखिम है वो सही भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो अच्छी चीज़ को निवेश करके, अच्छे कंपनी में निवेश करके आप अच्छे धन कमा सकते हो। पिछले 30 सालों में 1995 नवंबर 3 पे निफ्टी का जो इंडेक्स है, सूचकांक जो है वो 1000 था, आज 26,000 से अधिक हो गया। और उसमें जो डिविडेंड आते हैं वो लेते हो तो करीब 30 से 32,000 रुपया होता है। तो पिछले 30 सालों में आपने स्टॉक मार्केट में निवेश किया होता खाली निफ्टी के शेयरों में, तो आपके 1000 रुपये का आज 32,000 रुपया हो गया होता। तो दूसरा ऐसा कोई भी निवेश का स्थान नहीं है, फिक्स डिपॉजिट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, कि जहाँ पे 1000 का 32,000 हो और इतनी लिक्विडिटी के साथ। तो मुझे लग रहा है कि जो लोगों का संदेह है वो सही भी है, लेकिन लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं और अपने पास समय नहीं है ये सब समझने के लिए, तो म्यूचुअल फंड के द्वारा भी हम निवेश करते हैं। हर रोज़, हर महीने थोड़ा थोड़ा करेंगे। अपनी संपत्ति जितनी भी है 100 रुपये की है तो उसमें से 5-10 रुपये का ही निवेश करें, बहुत ज़्यादा करना करें, उधार लेके भी निवेश न करें। लेकिन निवेश करना स्टॉक मार्केट में पिछले 30 सालों में लाभदायी साबित हुआ है, अगले 30 सालों में भी साबित होगा। लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है, उसको लेकर के छोटे निवेशकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे बचाएंगे? उसमें हर एक जो निवेशक है उसने लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। जो शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ प्लस माइनस होते रहेंगे, लेकिन जो आपको लग रहा है कि भारत का ग्रोथ होगा अगले 20-25-30 सालों में, तो आप हर महीने निवेश करते हो। जैसे पिछले 30 सालों में हुआ 1000 का आज 30,000 रुपया हुआ है, वैसे ही अगले 30 सालों में 1000 का 30,000 रुपये की संभावना होनी ज़्यादा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। हम सब लोग भी चाहते हैं उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए कानपुर भी विकसित कानपुर बने, कानपुर का जो औद्योगिक स्वरूप है वो वापस आए। तो उसके लिए तमाम उद्योग हैं, उनको अर्थ की समस्या होती है, वो अपनी कैसे अर्थ के संसाधनों को बढ़ाएं, तो उसके लिए एक SME का जागरूकता अभियान रखा गया है कि वो IPO कैसे ला सकते हैं। इस संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO श्री आशीष चौहान जी को हमने मुंबई से यहाँ कानपुर के लिए आमंत्रित किया था और आज एक जन जागरूकता का एक कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 500 से अधिक MSME से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं उन्होंने भाग लिया था। और
इस कार्यक्रम में आशीष चौहान जी ने उनको तमाम चीज़ें बताई कि वो IPO कैसे ला सकते हैं और समय समय पर उनका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कैसे सहयोग उनको मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में हमारे MSME के जो मंत्री हैं श्री राकेश सचान जी, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। उन्होंने भी कई घोषणाएं की हैं कि जो लोग IPO लाना चाहते हैं, जो इसमें लिस्टेड होना चाहते हैं, उसके लिए सरकार गुजरात सरकार की तरह 10 लाख रुपए उन लोगों को देगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा थी। और साथ में हमारे जिलाधिकारी जी जितेंद्र सिंह भी यहाँ पे हैं। इन्होंने भी कानपुर के उद्यमियों के लिए क्या सहयोग प्रशासन के द्वारा हो सकता है, इस संबंध में बात हुई। तो एक बहुत सार्थक चर्चा हुई है। सार्थक बहुत कानपुर के उद्यमियों के लिए बहुत अच्छा ये कार्यक्रम था। मुझे लगता है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट कानपुर के लिए आएंगे और कानपुर का जो उद्योग जगत है उसको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। टाइम्स संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।